Hello everyone, welcome to the video lecture series of Analog and Digital Communication। आज हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज में पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन नॉइज़ और SQNR। SQNR क्या आपका सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज़ रेशियो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो टॉपिक जो है वो है नॉइज़ इन PCM। तो जो PCM सिस्टम हमने अभी पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, उसमें नॉइज़ दो तरीके से हो सकती है। एक तो चैनल नॉइज़ है और एक होगा आपका क्वांटाइजेशन नॉइज़। चैनल नॉइज़ कैन बी एलिमिनेटेड बाय यूजिंग रीजनरेटिव रिपीटर। रीजनरेटिव रिपीटर के यूज़ करते हुए हम चैनल नॉइज़ को एलिमिनेट कर सकते हैं, बट क्वांटाइजेशन नॉइज़ हमारा डेटा में होता है, उसको कैसे रिड्यूस करेंगे वो हम देखेंगे। क्वांटाइजेशन नॉइज़ के लिए आपके पास जो मैक्सिमम एंड मिनिमम क्वांटाइजेशन नॉइज़ का फार्मूला है वो आपको पता है, प्लस माइनस डेल्टा अपॉन 2। और अगर आपको इसको मिनिमम करना है तो ऑब्वियसली हमारे पास एक ही वेरिएबल है डेल्टा, जिसको हम मिनिमम कर सकते हैं। तो अगर हम डेल्टा को मिनिमाइज़ कर लें तो जो हमारा क्वांटाइजेशन एरर है, वो क्वांटाइजेशन जो नॉइज़ है वो कम हो सकती है। ठीक है, तो अगर डेल्टा को हमें मिनिमम करना है तो डेल्टा का फार्मूला आपके पास है वी मैक्स माइनस वी मिन अपॉन 2⁴n। और अगर आपको डेल्टा मिनिमम करना है तो वी मैक्स और वी मिन तो आपके चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि आपके सिग्नल के ये एम्पलीट्यूड हैं, फिक्स हैं। ठीक है, आपका सिग्नल के एम्पलीट्यूड फिक्स हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। सो क्या चेंज हो सकता है? एन, नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल। तो हम अगर ये करें कि नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल एन को इंक्रीज करें तो डेल्टा हमारा कम होगा, और डेल्टा हमारा कम होगा तो क्वांटाइजेशन नॉइज़ कम होगी। लेकिन क्या है कि अगर हम एन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा चैनल की बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ठीक है, कैसे? आप देखिए, मिनिमम बैंडविड्थ जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो है आपका RB/2, और RB आपका क्या है? NFS। तो अगर n की वैल्यू हम इंक्रीज करते हैं तो डेल्टा तो डिक्रीज होगा, स्टेप साइज, और अगर स्टेप साइज डिक्रीज होगा तो क्वांटाइजेशन नॉइज़ भी डिक्रीज होगा। बट अगर n इंक्रीज करते हैं क्वांटाइजेशन नॉइज़ डिक्रीज करने के लिए, तो साथ ही साथ में हमारा जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, that's why it is said that in PCM, as quantization error decreases, correspondingly channel bandwidth requirement will increase, and this is the drawback of PCM। ठीक है, इस वजह से PCM का ड्रॉबैक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा टास्क है हमारे लिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज़ पावर रेशियो। ठीक है, ये एक तरीका होता है, क्योंकि सिग्नल जो ये क्वांटाइजेशन नॉइज़ है इसको हम रैंडम थोड़ा सा लेंगे, एक रैंडम नॉइज़ की तरह ट्रीट करेंगे, और उसको जब सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज़ को कैलकुलेट करते हैं, और इसकी रेशियो को अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो कुछ हद तक हम इसको सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, सो उसके लिए अज्यूम mt = am cos 2π fmt इज द सिग्नल। यही हमें रिसीव करना है ना, इसी को हमें रिसीव करना है, यही हमारा सिग्नल है। तो सबसे पहले सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज़ में सिग्नल पावर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो आपका होगा AM²/2R। ये आपको पता है, ये ऑलरेडी आपको बहुत पहले से बताया जा चुका है कि अगर कोई साइनसॉइडल सिग्नल है तो उसका पावर क्या होगा? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर/½ और कम्युनिकेशन में R हम ऐड कर देते हैं। ओके, नाउ क्वांटाइजेशन नॉइज़ पावर। अब देखो, यहाँ पे NQ हम एक सिंबल लेंगे जिसको हम क्वांटाइजेशन नॉइज़ के पावर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो NQ क्या होगा हमारा? वो पावर ऑफ क्वांटाइजेशन नॉइज़। और क्वांटाइजेशन नॉइज़ को अभी मैंने बताया कि मैं एक रैंडम वैल्यू लेके चलूँगा। रैंडम वैल्यू कैसे कह देंगे, क्योंकि नॉइज़ एक हमारा रैंडम होता है। ठीक है, नॉइज़ हमारा एक रैंडम होता है, आप जानते हैं इसे। तो रैंडम के लिए हम अगर पावर कैलकुलेट करनी होती है किसी भी रैंडम सिग्नल की, तो हम उसका मीन स्क्वायर वैल्यू लेते हैं, और मीन स्क्वायर वैल्यू किसी रैंडम के लिए हम एक टर्म आता है, आप आगे पढ़ेंगे रैंडम वेरिएबल जब आप पढ़ेंगे, तो एक्सपेक्टेशन E, जिसको हम मीन कहते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ क्वांटाइजेशन नॉइज़। और फार्मूला आपका क्या है? क्वांटाइजेशन नॉइज़ का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई PDF, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये आप सारी चीज़ें अब जब रैंडम वेरिएबल चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसमें हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। फिलहाल के लिए अभी ये मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एक रैंडम वेरिएबल के लिए ड्रॉ होता है। ठीक है, क्यों होता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे।
ओके। और इंटीग्रेशन करते हैं दोनों के मल्टीप्लिकेशन का विथ डी क्यू। और अगर नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ पे वेरिएबल, अगर रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स है और उसके जो वैल्यूज़ हैं स्मॉल एक्स, तो यहाँ पे क्या होता है स्मॉल एक्स स्क्वायर डॉट एफ ऑफ कैपिटल एक्स डी स्मॉल एक्स। ठीक है, ये हम एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन होता है एक एक्सपेक्ट मीन स्क्वायर वैल्यू का। हम देखेंगे आगे, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे इसको देखेंगे। और हम अज्यूम ये कर रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारा क्वांटाइजेशन नॉइज़ है उसकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, हमारे पास कई तरीके के प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होते हैं, उसमें एक यूनिफॉर्म भी होता है। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि किसी भी रेंज में इसकी वैल्यू सेम होती है, यूनिफॉर्म होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है, माइनस डेल्टा अपॉन टू से डेल्टा अपॉन टू पे इसकी वैल्यू जो है 1 अपॉन डेल्टा आ रही है। तो 1 अपॉन डेल्टा आई कैसे? ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है पीडीएफ की। ये पीडीएफ की प्रॉपर्टी ये होती है कि एरिया अंडर द पीडीएफ कर इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो पीडीएफ आपका जो माइनस डेल्टा पॉइंट टू से डेल्टा पॉइंट टू है, अगर वो यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, ठीक है, तो इसका एरिया 1 होगा। तो आप देखेंगे कि अगर एरिया 1 है तो उस एरिया 1 की वजह से इसकी वैल्यू 1 अपॉन डेल्टा आती है, क्योंकि जब आप अब इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो समटाइम्स ये क्वेश्चन आते हैं, जब रैंडम वेरिएबल से जब क्वेश्चन आता है तो जस्ट आपको रेंज दे देता है और क्वेश्चन पूछता है तो आपको रेंज के हिसाब से ही आपको 1 अपॉन डेल्टा ये कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए हम ये मानते हैं कि जो हमारे क्वांटाइजेशन नॉइज़ जो है कि रैंडम है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो यूनिफॉर्म है, और उसकी वजह से माइनस डेल्टा अपॉन टू से डेल्टा अपॉन टू पे उसकी जो वैल्यू है 1 अपॉन डेल्टा है। स्टेप साइज की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रैंडम क्वांटाइजेशन नॉइज़ है हमारा। अब जो हमारा जो ये एन क्यू के लिए जो फार्मूला हमने इंटीग्रेशन वाला पुट किया है, उसमें हम इस वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे और देखेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे एन क्यू इज इक्वल टू, जो फार्मूला गिवन था अभी यही है। अब इसमें जो पीडीएफ है, पी एफ ऑफ क्यू ई, इसको पीडीएफ कहते हैं, इसकी वैल्यू माइनस डेल्टा अपॉन टू से डेल्टा अपॉन टू में 1 अपॉन डेल्टा थी, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया एंड डी क्यू 1 अपॉन डेल्टा बाहर ले लिया, और क्यू ई स्क्वायर का जो हमारा इंटीग्रेशन है डी क्यू ई के रिस्पेक्ट में, वो क्यू ई का क्यूब अपॉन 3 आएगा। ऑब्वियसली एक्स मान लेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अभी इंटीग्रेशन बस ये सिंपल इंटीग्रेशन है, और जब इसमें हम वैल्यू रखेंगे माइनस डेल्टा अपॉन टू एंड डेल्टा अपॉन टू, तो सॉल्व करने पे जो क्वांटाइजेशन नॉइज़ पावर निकल के आ रही है वो डेल्टा स्क्वायर अपॉन 12 आ रही है। तो एक्चुअली में आपको ये याद रखना होगा, ये रट लेना होगा कि जो क्वांटाइजेशन नॉइज़ की पावर है वो डेल्टा स्क्वायर अपॉन 12 होता है। ठीक है, क्लियर है। और फॉर अ साइनोसोडल सिग्नल जिसमें डेल्टा हमें पता है 2am अपॉन 2 टू द पावर n होता है, तो उसको जब पुट करेंगे तो क्वांटाइजेशन नॉइज़ पावर की जो वैल्यू आएगी वो am स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 2 टू द पावर 2n। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। अब हम कैलकुलेट, क्योंकि अब हमारे पास एक साइनोसोडल सिग्नल ही था, तो साइनोसोडल सिग्नल के लिए हमने सिग्नल पावर भी कैलकुलेट कर लिया था जो कि am स्क्वायर अपॉन 2 था, और क्वांटाइजेशन नॉइज़ पावर भी हमने कैलकुलेट कर लिया सिग्नल साइनोसोडल सिग्नल के लिए, तो यह am स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 2 टू द पावर 2n। अब हम सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज़ रेशियो कैलकुलेट करेंगे, तो am स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन am स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 2 टू द पावर 2n, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला आएगा। और ये भी हमें रटा होना चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जा रहे हैं। तो एक तो ये वैल्यू डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2 जो कि जनरलाइज्ड है, और एक ये वैल्यू जो कि साइनोसोडल सिग्नल के लिए सिग्नल टू नॉइज क्वांटाइजेशन नॉइज़ रेशियो है, वो रटा होना चाहिए। ठीक है, 3 अपॉन 2 इंटू 2 टू द पावर 2n। तो ये आपका फाइनली सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज़ रेशियो हमारा कैलकुलेट होता है। क्लियर है? ओके, नाउ अब ये फार्मूला आपको रटा होना चाहिए। अब इसकी वजह से कुछ और रिजल्ट्स निकल के आएंगे। अगर हम n इज इक्वल टू 1 बिट पर सैंपल लेते हैं तो जो सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज़ रेशियो है वो आपका आएगा 3 अपॉन 2 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 1। क्लियर है? अगर n इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो इस तरीके से आएगा,
n इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो इस तरीके से आएगा। अब हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे आगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैं जो सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो है फॉर n इज इक्वल टू 2 उसको मैं n इज इक्वल टू 1 के टर्म्स में लिख रहा हूँ। तो ये रिजल्ट आएगा आपका कि 2 इंटू टू टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाई सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो इंटू फॉर n इज इक्वल टू 1। अगर मैं जो n इज इक्वल टू 3 को n इज इक्वल टू 1 के टर्म्स में लिखूं तो कुछ इस तरीके से आएगा, और n इज इक्वल टू 3 को n इज इक्वल टू 2 के टर्म्स में लिखूं तो ये आएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मैं n इज इक्वल टू 1 से 1 प्लस 2 लेता हूँ तो आपका जो सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो है वो 2 इंटू टू टू द पावर 2 इंटू 1 हो जाता है। जब मैं n इज इक्वल टू 1 से 1 प्लस 2 n इज इक्वल टू 1 से 1 प्लस 2 लेता हूँ तो 2 हो जाता है यहाँ पे, और n इज इक्वल टू 2 से 2 प्लस 1 लेता हूँ तो 1 हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे बात को। n इज इक्वल टू 1 से 1 प्लस 1 1 है यहाँ पे, और 1 में 1 ऐड कर रहे हैं तो 2 हो रहा है, तो 1 से 1 प्लस 1 पे जा रहे हैं अगर तो यहाँ पे 1 आ रहा है। 1 से 1 प्लस 2 पे जा रहे हैं तो यहाँ पे 2 आ रहा है। 2 से 2 प्लस 1 पे जा रहे हैं तो यहाँ 1 आ रहा है। तो जो वैल्यू ऐड हो रही है उतना ही गुना वो हो जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा जनरलाइज्ड फॉर्म में देख लेंगे। एज पर एबव डिस्कशन वी कैन से दैट फॉर अ PCM सिस्टम as the number of bits per sample increased from n to n plus k। अब थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। n to n plus k means 1 to 1 plus 1, 1 to 1 plus 2, 2 to 2 plus 1, then the signal to quantization noise ratio is increased by 2 to the power 2 into k। अब अगेन देख लेंगे एक बार, इसी n to n plus k कह रहा है 1 to 1 प्लस 1 तो 1 आ जा रहा है यहाँ पे, 1 to 1 प्लस 2 तो 2 आ जा रहा है, 2 to 2 प्लस 1 तो 1 आ जा रहा है। तो इस तरीके से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको याद रखेंगे कि n to n प्लस k अगर होता है तो कितना गुना हो जाता है, 2 to the power 2 मल्टीप्लाइड बाई k। For example, for a PCM system as the number of bits per sample is increased from 1 to 10, तो 1 to 10 का मतलब 1 to 1 plus 9, 1 to 1 plus 9, then the SQNR is increased by 2 to the power 2 into 9 to the power 18 times। क्लियर है? ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। एक बार रिलेट कर लेंगे n to n plus k से। k कितना है, 9 होगा ना, 1 से 10 जा रहा है तो 1 से 1 प्लस 9 2 to the power 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 गुना हो जाएगा, 2 to the power 18 टाइम्स। क्लियर है? नाउ द हेडिंग इज SQNR इन DB। इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं गेट में। अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग क्रिएटेड फ्रॉम दिस फार्मूला SQNR इन DB। तो DB के लिए क्या करते हैं आपको पता होगा। अगर पावर अगर आपके पास है, सिग्नल टू क्वांटाइजेशन क्या है आपका, पावर का ही रेशियो है। ठीक है, एनर्जी तो है नहीं, एनर्जी में 20 लॉग करते हैं, पावर के लिए 10 लॉग करते हैं। तो आपके पास फार्मूला है S/NQ 3/2 इंटू 2 to the power 2n। इसका जस्ट हम क्या करेंगे, अगर DB में लेना है तो बोथ साइड आपका जो है वो 10 log base 10 कर देते हैं। तो 10 log base 10 S/NQ जो है 10 log base 10 3/2 इंटू 2 to the power 2n। अब जस्ट हमने क्या किया है, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करी है। ये मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ एडिशन कर दिया हमने, और 10 log base 10 3/2 मीन्स 1.5 की वैल्यू 1.78, और 10 log base 10 2 to the power 2n की वैल्यू हमने यहाँ पे आगे भी हम सॉल्व करेंगे तो ये 20n हो जाएगा। log base 10 की वैल्यू बेस 2 में क्या होती है, 3010.3010 होती है log base 10 पे 2 की वैल्यू, और ये 21। ठीक है, तो इस तरीके से 6.02n आ जाएगा यहाँ पे। और अप्रॉक्सीमेटली जो सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो DB में वैल्यू आती है वो 1.8 प्लस 6n आती है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक टेबल है, आप उसमें देखेंगे अगर n की वैल्यू 1 होती है
तो 7.8 dB, n की वैल्यू 2 होती है तो 13.8 dB, कितना इंक्रीज हो गया 6, n इज इक्वल टू 3 है तो 19.8 dB, कितना हो गया इंक्रीज, अगर 1 से देखा जाए तो 12। तो वही चीज़ वो कह रहा है, वी कैन से दैट फॉर अ PCM सिस्टम as the number of bits per sample increased from n to n plus k, then SQNR is increased by, अब देखो n to n plus k, 1 से 1 plus 1 कितना 6 इंटू 1, 1 से 1 plus 2 6 इंटू 2, तो ऐसे ही n to n plus k 6k इंक्रीज्ड बाई 6k। न्यूमेरिकल देख, हाँ तो 6k ये फार्मूला आपको याद रखना है, और एक फार्मूला 2 इंटू 2 के क्लियर है। n to n प्लस के अगर विदाउट dB है तो 2 इंटू 2 और विथ dB है तो 6k, क्लियर है। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पे। कह रहा है कि मैसेज सिग्नल हुज पीक वोल्टेज इज वेरिंग बिटवीन -3 to 5 वोल्ट इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ PCM सिस्टम हैविंग स्टेप साइज ऑफ 1, कैलकुलेट SQNR इन dB। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है, V मैक्स गिवन है 5 वोल्ट, V मिन गिवन है आपको -3 वोल्ट, और डेल्टा गिवन है 1 वोल्ट। कह रहा है कैलकुलेट SQNR इन dB। तो SQNR इन dB का फार्मूला आप देखो जरा, क्या क्या चाहिए इसमें, केवल स्मॉल n चाहिए। स्मॉल n अगर आपके पास है तो आप निकाल सकते हो। तो देखो स्टेप साइज दिया हुआ है आपके पास 1, और स्टेप साइज का फार्मूला क्या होता है, V मैक्स माइनस V मिन अपॉन 2n, क्लियर है। तो यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू 8/2n, और यहाँ से n की वैल्यू आपको 3 बिट पर सैंपल आ रही है। अब SQNR का फार्मूला आपके पास है, वहाँ पे 3 की वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास आंसर हो जाएगा 19.8 dB। ठीक है, तो ये आपका था सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो और क्वांटाइजेशन एरर या क्वांटाइजेशन नॉइज। ठीक है, तो अभी के लिए यही आज के लिए यही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइम क्या कहते हैं इसको, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ेंगे, जैसा कि हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, तो उसी से रिलेटेड में टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होगा, उसको देखेंगे। फिलहाल आज एक लेक्चर यहीं एंड करते हैं। लेक्चर समझ में आया हो, पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में TDM के साथ, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के साथ। थैंक यू सो मच।